जय हिंद। आइए देखिए, हम PSIR 1985 का जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1A, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A है। अब जैसे देखिए, ये आप पहले एक थिंकर का स्टेटमेंट है और उन्हीं के स्टेटमेंट के आधार पे आपको कमेंट करना है कि इन स्टेटमेंट से, इन कथन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्लूटो का स्टेटमेंट है। तो आइए हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। देयर विल बी नो एंड टू द ट्रबल ऑफ स्टेट और इंडीड ऑफ ह्यूमैनिटी इटसेल्फ टिल द पॉलिटिकल पावर एंड द फिलॉसफी केम इनटू द सेम हैंड्स। देखो क्वेश्चन अब देख रहे हो कि इतना लंबा चौड़ा है, तो इसको लेकर घबराना नहीं है। इसको हम दो पार्ट में पहले हम बांट देते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब क्योंकि आप लोग अगर प्लूटो को पढ़ा होगा या फिर राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपके वैकल्पिक विषय होंगे, तो प्लूटो से आप परिचित होंगे ही, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और प्लूटो के कई एक जो हैं, कह सकते हो कि अपने थ्योरी है, उनका अपना जो है एक दर्शन है। जैसे कम्युनिज्म को लेकर क्या दर्शन है, प्रॉपर्टी को लेकर, वाइफ को लेकर, रिपब्लिक को लेकर उनके अपने अपने विचार हैं। उसी में राजा के ऊपर भी उन्होंने अपने जो है, कह सकते हो कि राय व्यक्त की है। तो प्लूटो कहते हैं कि एक राजा को दार्शनिक होना चाहिए और दार्शनिक को एक राजा होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? मतलब राजा या तो दर्शन या दार्शनिक की उपलब्धि हासिल कर ले, या फिर एक दार्शनिक को ही राजा बना दिया जाना चाहिए। प्लूटो का बहुत ही प्रसिद्ध इस पे अपना जो है वक्तव्य है और इसकी व्याख्या है, व्याख्यान है। तो इसमें वही चीज़ें कही जा रही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा कर, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि देयर विल बी नो एंड ऑफ द ट्रबल, मतलब परेशानियों और कठिनाइयों का कोई समापन नहीं है। क्यों नहीं है और कैसे नहीं है? किसका? राज्य के। देखो, राज्य की अपनी भी एक परेशानियां होती है। जैसे अभी कोई भी एक देश है तो उसमें भूखमरी की समस्या हो सकती है, अराजकता की समस्या हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, प्रदूषण का समस्या, बहुत सारी ऐसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, ठीक है। नक्सलिज्म का समस्या हो गया, सेपरेटिज्म का समस्या हो गया, रीजनलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया। देयर वेर मेनी डिफिकल्टीज एंड ट्रबल विच स्टेट फेस ईच एंड एवरी डे, ठीक है। तो ऐसे राज्यों के जो है कई एक समस्याएं हैं और यह समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई है और ये खत्म भी जल्दी नहीं होगी। क्यों? आगे कहा जा रहा है, और इंडीड ऑफ ह्यूमैनिटी, कहने का मतलब है पूरी राज्य की तो समस्याएं हैं, साथ साथ मानव समाज और मानव जाति की भी अपनी एक समस्याएं हैं। और कहा जा रहा है कि टिल पॉलिटिकल पावर एंड फिलॉसफी केम इनटू द सेम हैंड, और वह तब तक समस्या बनी रहेगी जब तक कि जो राजनीतिक सत्ता है वह एक दार्शनिक के हाथों में ना आ जाए, या फिर दार्शनिक जो है वह राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में ना ले ले। देखो सिंपल सा इसका जो आप है एग्जाम्पल के माध्यम से समझो कि या तो जो है, जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के जो बाइडेन हैं, या तो प्रधानमंत्री मोदी या जो बाइडेन दार्शनिक हो जाए, या कोई दार्शनिक प्रधानमंत्री के पद पे या राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाए। तब तक अगर ऐसा नहीं होगा, तब तक जो है राज्य को और पूरी की पूरी मानवता को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और हम उन समस्याओं से निराकरण नहीं कर पा सकते हैं। ये मेरा कथन नहीं, प्लूटो का कथन है, याद रखना, ठीक है। आगे है, वाई मेनी नेशन नाउ कंटेंट टू फॉलो आइदर ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर आर फोर्सिबली डिवेड फ्रॉम डूइंग सो। देखो अब आगे प्लूटो कहते हैं कि लेकिन अभी के बहुत सारे राज्य, मतलब उनके परिप्रेक्ष्य में है, उस कंटेक्स्ट में समझो, प्लूटो के समय और काल के कह सकते हो कि अंतर्गत। तो उसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, या तो दार्शनिक को बाहर कर दिया है, ठीक है, या तो दार्शनिक राजा मतलब कह सकते हो को नहीं बना पाया, या उसकी संभावना नहीं है। वही कहा जा रहा है कि while many nation now content to follow either to the exclusion of the other, अगर एक अंदर आता है, राजा अंदर आता है तो दार्शनिक बाहर फेंक दिया जाता है, या दार्शनिक अंदर आता है तो राजा को बाहर सत्ता से हटा दिया जाता है। यही चीजें यही कही जा रही है कि दोनों को कंप्लीमेंट्री होना चाहिए, एक दोनों के पूरक होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है, मतलब जब दार्शनिक राजा बनता है तो यो
दर्शन को छोड़ देता है। ठीक है, ये मतलब कहने का मतलब यही है कि एक राजा जो अभी बन रहा है वो दार्शनिक नहीं बन रहा है, और जब तक ऐसा नहीं होगा कि एक राजा दार्शनिक हो जाए तब तक जो है उस राज्य को और पूरी की पूरी मानवता को समस्याओं का सामना करना कह सकते हो ना कि करते रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें प्लूटो के द्वारा जो कही गई है, तो इनके जो है ना सिंपल सा है। इस क्वेश्चन लिटिल बिट लेंदी इन नेचर, बट अगर आप इन बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो है आगे भी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लूटो का जो है ना आइडियलिज्म और ये दार्शनिक की जो सिद्धांत है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी प्लूटो को पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ते होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, कई बार रिपीट करके पढ़ें, और जब हम लोग इसकी डिटेल आंसर राइटिंग, अभी तो बस हम क्वेश्चन को डिकोड कर रहे हैं, समझने का प्रयास करें, तब हम और अच्छे से इसे जो है डिटेल आंसर राइटिंग में टू द पॉइंट हम लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बस हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम इसे समझ रहे हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं।